न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। ये शेर है बरेली के प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का, और इसी बरेली की सरजमीन से मैं अपने शब्दों को ये बदल कर कह दूँ कि वो नवाबगंज से हैं, नवाबगंज की बहू हैं। डॉक्टर सुनीता गंगवार जी किसी भी तारुफ और इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं हैं। पिछले तकरीबन 1-1.5 साल में जो उन्होंने काम किया है वो यकीनन काबिल तारीफ़ भी है और काबिल फ़ख्र भी है। वो मूलतः कानपुर की रहने वाली हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन इतनी है जो बताने की ज़रूरत नहीं है। एमए भी हैं, बीएड भी हैं, एलएलबी भी हैं, और उन्होंने डिप्लोमा इन जर्नलिज़्म भी किया है। साथ ही पत्रकारिता में भी सेवा दी है दैनिक जागरण में। अहम बात यह है कानपुर की रहने वाली हैं, और डॉक्टर केपी गंगवार जी जो कि नवाबगंज के जाने पहचाने और मशहूर मारूफ डॉक्टर हैं, उनकी वो वाइफ हैं। अहम बात यह है पिछले तकरीबन 1 से 1.5 साल में उन्होंने न जाने कितने लोगों को इंसाफ दिलाया है जो उन्हें भी शायद याद नहीं होगा। अभी पिछले दिनों ही फाजलपुर में बिजली विभाग ने कहीं ना कहीं ये गलती की कि उन्होंने तकरीबन 20-25 लोगों पर ज़बरदस्ती जुर्माना थोपने के लिए एक साजिश रची। उसको लेकर उन्होंने एक तरह से धरना दिया और एसडीओ से बात की और उसको इंसाफ दिलवाया। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। टांडे रोड पर भी उन्होंने तमाम कोशिशें की। बरेली रोड पर भी अगर हम देखें रिठौरा के आगे भी उन्होंने लगातार कोशिश कर रही हैं। साथ ही एक और मैं बात जोड़ता चलूँ, अभी वो लखीमपुर से आई हैं। अभी कल ही वो वापस आई, क्योंकि लखीमपुर में जो घटना घटी 10 लोगों की मौत हो गई, उनको इंसाफ दिलाने के लिए वो पूनम पंडित जी के साथ वहाँ गई, और जो परिवार थे जो जिनके लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए उनको सहानुभूति दी, साथ में इंसाफ दिलाने की बात की। तमाम विषयों पर बात करेंगे। साथ ही एक बात और जोड़ता चलूँ कि आम आदमी पार्टी की वो एक ऐसी रोशनी बन के लगातार उभर रही है जो यकीनन बहुत बड़ी बात है। हमारे हिंदुस्तान का इतिहास भी रहा है कि यहाँ देश की प्रधानमंत्री महिला भी बनी है, राष्ट्रपति भी बनी है, और पूरी दुनिया में उन्होंने नाम रोशन किया है। सुनीता गंगवार जी हैं। एक छोटा सा तारुफ जो है उर्दू में बोलो, इंट्रोडक्शन आपका, आपने जितना काम किया उसके मुकाबले तो ये बहुत कम है, वो दिया है। अगर कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर आएंगे। जैसे क्या मतलब इजाफा क्या चाहते हैं? अगर कुछ और इजाफा करना है, जो मैंने सब बातें बोली, और कुछ आपने सब कुछ बोल दिया, बहुत कुछ बोल दिया जी। मैं ये शुरुआत करना चाहता हूँ, सबसे हॉट टॉपिक लखीमपुर का लेता हूँ। किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा, किन बिगड़े हुए रास्तों से आप पहुँचे, किस तरह के हालात देखे आपने अपनी आँखों से, और क्योंकि प्रशासन का वो जो रवैया है वो बड़ा अजीब व गरीब है। इंसाफ दिलाने की बात कब नज़र आती है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, लखीमपुर में जो घटना घटी थी, इतनी दर्दनाक घटना थी कि जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि अब बीजेपी सरकार उस पर उतर आएगी, कि लोगों की सरेआम हत्याएं करने लगेगी। बीजेपी के मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, और उनका बेटा आकर इतनी बड़ी दरिंदगी कर देता है और पूरी सरकार खामोश बैठी हुई है। योगी जी, मोदी जी बिल्कुल खामोश, उनकी सहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं आए उनके लिए। तो इस तरह से सरकार चलाई जा रही है। तो अब ये है कि लोगों को अब अपनी इंसाफ तो बहुत दूर की बात है, जान बचाना मुश्किल पड़ रहा है। कब किस मंत्री की गाड़ी आए और उसको रौंद के चली जाए। तो ये लखीमपुर की घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। पूरा देश लहूलुहान हुआ है, पूरे देश की जनता ने खून के आंसू रोए हैं। भले वो आपको टीवी पर ना दिखाई देते हों, लेकिन पूरे देश की जनता हाथ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब ये घटना घटी, मुझे जानकारी हुई तो मुझे भी रहा नहीं गया कि हमें घटनास्थल पर उन लोगों के बीच जाना चाहिए। तो मैं वहाँ पर जाने की कोशिश की। पूनम जी का भी फ़ोन आया, बोली वो हम भी चलेंगे साथ में, और हम लोगों को कैसे चलना चाहिए ये एक रणनीति हम लोगों ने बनाई कि पुलिस का पहरा बहुत ज़्यादा था, हर चौकी हर थाने पर बैरिकेडिंग थी, तो बहुत मुश्किलें हो रही थी। तो हम लोग बचते बचाते किसी तरह गए। उन रास्तों से नहीं गए थे जिन पे चौकी पड़ रही थी और जिन पे थाने पड़ रहे थे, उन रास्तों को हमने बदल दिया था। उसके लिए हमने गांव वाले रास्ते अपनाए थे, और लंबे थे वो रास्ते, थोड़े ख़तरनाक भी थे। उन रास्तों से हम चलते गए, और कुछ क्षेत्रीय लोगों का वहाँ पर हमने पूरनपुर और पीलीभीत में साथ लिया। तो उन लोगों ने हमें वहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि रास्तों का ज्ञान नहीं था, हमें जानकारी वहाँ की नहीं थी, लखीमपुर के जंगली रास्तों की जानकारी नहीं थी। तो रात के 2 बजे हम उस गांव में पहुँचे,
जहाँ पर वो 18 वर्षीय बेटा, उनका इकलौता घर का बेटा था, 2 बेटी 1 बेटा था, उस बच्चे का नाम था लवप्रीत। तो उनके घर रात को 2 बजे हम पहुँचे थे। हृदय विदारक दृश्य था। ऐसी खामोशी छाई थी कि किसी के मुंह पे कोई शब्द। माँ का वो हाल था, ये लग रहा था कि इन्हें तुरंत एडमिट करो, कहीं इनको कुछ ना हो जाए। ये स्थिति थी। वो माँ बिल्कुल बेसुध थी, पहचान नहीं, कौन आया कौन गया, उसे कोई होश नहीं था उस माँ को। और उस 18 वर्षीय युवक की वहाँ पर डेड बॉडी रखी हुई थी और उसके पिता वहीं पर थे। जब मैंने उनके पिता से पूछा कि ये घटना घटी है, ये इस तरह से लोगों को मारा गया, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपका बेटा आज नहीं जाना? बेटे की हमने कहा कि हत्या हो गई है। तो उन्होंने ये कहा, एक पिता की सोच देखिए। उन्होंने कहा नहीं, मेरा बेटा बलिदान हुआ है। उन्होंने अपने बेटे की मौत को बलिदान कहा है कि हम किसान हैं और हम किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं। ये बेरहम सरकार आज 11 महीने से हम लोग बैठे हुए हैं धरने पर, ये नहीं सुन रही है। तो हमने यही समझाया कि इसमें, इस लड़ाई में, जंग में शहादत तो होती ही है। तो आज मेरा बेटा शहीद हो गया। जी, ये तो लखीमपुर की बात हुई। अब मैं थोड़ा सिलसिले को आगे बढ़ाऊँ क्योंकि टाइम की भी आपके पास कमी है। आपने नवाबगंज के सियासी माहौल को भी देखा है और आम आदमी पार्टी की आप उम्मीदवार, मैं समझता हूँ पूरे यूपी के अंदर सबसे पहली उम्मीदवार आप ही होंगे। किस तरह का बदलाव चाहती हैं अगर आपको वहाँ की जो जनता और आवाम है मौका देती है? नहीं, अगर जनता मौका देती है तो मैं एक बहुत बड़े बदलाव नवाबगंज क्षेत्र में लाना चाहती हूँ। गांव-गांव में लोगों के बीच में इतनी समस्याएं हैं, पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, प्रशासन काम नहीं करता है, कोई कहीं किसी व्यक्ति की सुनवाई नहीं है और विकास तो जैसा है वो आप लोग देख ही रहे, कितना अच्छा विकास है। इन नेताओं ने जो 35-35 साल से वहाँ पर विधायक बने, मंत्री बने, आखिर उन्होंने किया क्या है ये जनता भी जानती है और वो भी जानते हैं। एक बड़े बदलाव के लिए हमने ये लड़ाई लड़ी है। 6 साल से मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वहाँ कार्य करती रही, आप लोगों को भी जानकारी है। कई जब लोग समस्या के लिए मेरे पास आते हैं तो मैं ज़रूर उनके लिए काम करती हूँ, जाती हूँ, पूरी ताकत झोंकती हूँ अपनी और प्रशासन पर सवाल उठाती हूँ, प्रशासन से पूरी लड़ाई लड़ती हूँ जनता के हक की। तो ये लड़ाई जो है, ये अगर जनता इस बार मैं चुनाव के मैदान में मजबूर होकर मुझे उतरना पड़ा, क्या मैं एक पुलिया के लिए 5-5 साल धरने धरूं, तो इससे क्या जनता का भला हो पाएगा? मैं नहीं कर पाऊंगी इतना भला उनका। और यहाँ क्षेत्र के नेता भी, मेरे पास कई जानकारियाँ उनके लोगों द्वारा आई हैं, उन्होंने वो लोग भेजते हैं हमारे पास कि मैडम आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, आपको धरना प्रदर्शन करते रहना चाहिए और जनता के लिए समाज की सेवा करनी चाहिए। चुनाव इन जैसे लोगों को लड़ना चाहिए जो 35 साल से जनता का उत्पीड़न करवा रहे हैं, उन जैसे लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, हम जैसे लोगों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इस तरह की सलाहें मेरे पास भेजी गई हैं। तब मैंने मजबूर होकर कहा कि नहीं, अब चुनाव के मैदान में ऐसे लोगों को, सियासत करने वाले लोगों को हराना चाहिए। उन्हें अगर जनता को एक रोशनी मिल रही है, एक ऐसा व्यक्ति मिल रहा है, उन्हें डर है कि उसे जनप्रतिनिधि ना बना दे जनता कहीं, ये और जनप्रतिनिधि बन गए तो इस क्षेत्र की पलट हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन नेताओं ने पूरे प्रशासन में सब जगह दलाली प्रथा को मजबूत किया है। ये दलाली प्रथा जो होती है, आम जनमानस तक किसी भी चीज़ का लाभ आम जनमानस तक नहीं पहुंचता है, तो इस दलाली प्रथा को भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को मैं लड़ते लड़ते अकेले, तब मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं, चुनाव का मैदान में, सिस्टम में उतरना बहुत ज़रूरी है। तब मैं चुनाव के मैदान में उतरी हूँ और जब उतरने का इरादा किया तो आम आदमी पार्टी ने मुझे खुद ब खुद बुलाकर टिकट दिया है कि आप लड़िए हमारे टिकट से। क्योंकि मैं पहले से आम आदमी पार्टी में सन 14 से जुड़ी थी। जब केजरीवाल जी ने पार्टी का निर्माण किया था तब मैं फाउंडर मेंबर रही थी और कुछ साल तक मैं उसमें रही हूँ, लेकिन कुछ समय के लिए मैं वहाँ से हट गई थी, मैंने पार्टी से दूरी बना ली थी। उसके बाद संस्था का मंच बनाया था और संस्था के मंच से लगातार कार्य अभी भी कर रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी, संस्था रहेगी। लेकिन उसके बाद केजरीवाल जी की विचारधारा को मैं शुरू से पसंद करती हूँ और मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में केजरीवाल जैसा एक ईमानदार और जुझारू
और देश की भाग्य को बदलने वाला, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला उनके अलावा कोई और नेता है। जी, बस एक दो सवाल आखिरी के हैं। आप लगातार नज़र आती हैं, आपने फाजलपुर की घटना हो, चाहे या पूरनपुर की हो या रिठौरा के पास की, या और भी ऐसी दर्जनों होंगी। ये जो प्रेरणा है ये कहाँ से आपको मिली? क्योंकि एक महिला के लिए आज भी हमारे समाज में ये सब जो कदम उठाना बड़ी मुश्किल हो जाते हैं, तो आपने कहाँ से एक जहन में पैदा सोच हुई? मैं अगर इस बात को कहूँगी तो मैं ये कहूँगी, मैं जब छोटी थी तब भी मैं ऐसे ही काम करती थी। मैंने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। मैं अन्याय को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि अन्याय के खिलाफ किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है अन्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास हमारे दूसरे देशों से लोग आएंगे या आसमान से कोई उतरेगा, ऐसा नहीं होता है। इन्हीं हम ही लोगों में से कोई इस लड़ाई को अपना समझ के लड़ता है कि नहीं, मैं नहीं सहूँगा और इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा। तो वही चीज़ है मेरे अंदर शुरू से है, और ये कह सकते हैं आपकी बाई नेचर है कि, और इसके लिए मुझे संघर्ष बहुत करना पड़ता है। मेरा घर है, परिवार है, बच्चे हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे घर अवॉइड करना पड़ा, मैं बच्चों को नहीं देख पाई, और आज भी मैं बहुत कम समय दे पाती हूँ अपने बच्चों को। तो कहीं न कहीं बच्चों में भी इस बात की नाराज़गी भी रहती है कि मम्मी आप समय नहीं दे पाती हैं। लेकिन मैंने कहा बेटा ये भी करना ज़रूरी है। तो हम अगर ज़िंदा हैं तो ज़िंदा दिखना भी चाहिए हमें। जी, बस एक आखिरी बात, जो व्यक्तिगत ज़िंदगी से आपने अभी परिवार और घर का जिक्र किया, आपकी ज़िंदगी में आपके परिवार, ख़ास तौर से आपके हस्बैंड जो नवाबगंज के जाने माने डॉक्टर हैं, उनका कितनी बड़ी भूमिका है, कितना बड़ा रोल है? साथ ही इस पॉलिटिकल लाइफ और सामाजिक ज़िंदगी के अलावा अपने मनोरंजन के लिए सुनीता गंगवार जी क्या करती हैं, इसका भी आप जिक्र कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा रोल तो मेरे हस्बैंड का ही है, जिन्होंने मैं कभी भी 6 साल मुझे हो गए, सबसे पहला आंदोलन मेरा डंडिया फैजुल्ला की पुलिया से आरंभ हुआ था, जिसको 3 साल संघर्ष करके तब वो पुलिया का निर्माण संभव हो पाया। तो मैं उनकी सबसे बड़ी भूमिका है कि उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। एक पति होने के नाते जैसे कि समाज में पत्नियां जो होती हैं पतियों से बंधी हुई हैं, उनकी परमिशन के बगैर कुछ नहीं कर पाती हैं। लेकिन जब वो जानते हैं कि मेरे अंदर ये चीज़ करने की भावना है और मैं करूँगी ज़रूर, और सफलता भी हासिल करके ही मानती हूँ, ज़िद्दी हूँ, तो उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका, हमेशा जो है मेरा सहयोग किया है। अगर नवाबगंज की आवाम को, जनता को कोई हमारे ज़रिए से मैसेज या पैगाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं आपके ज़रिए से नवाबगंज की जनता को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि 28 तारीख को जो संस्था का एक जन जागरण अभियान था, उस अभियान को देखते हुए जनता ने जो संस्था को सहयोग किया है, और संस्था हमेशा जनता के लिए शुरू से आखिर तक सहयोग में रहेगी, काम करती रहेगी, तो मैं ये चाहती हूँ कि इस बार जनता ने एक पैगाम दिया है कि अब वो परिवर्तन के लिए तैयार है, तो इसको अंजाम तक भी जनता पहुँचाए। और नवाबगंज में अगर वास्तव में परिवर्तन चाहती है तो उन जो ठर्रे के नेता चले आ रहे हैं, 35-35, 40-40 सालों की राजनीति करते चले आ रहे हैं, तो आज जनता के सामने विकल्प भी है और सारी चीज़ें हैं, सबूत भी है इस बात का। तो जनता के हाथ में अब नवाबगंज का जो बागडोर है वो जनता के हाथ में है। वो चीज़ से चाहे अगर परिवर्तन लाना चाहती है तो अपना जनप्रतिनिधि बदले। बल्कि मेरा मैसेज ये है कि इस बार जनता अपना विधायक नहीं चुनेगी, जनप्रतिनिधि नहीं चुनेगी, अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चुनेगी। जी, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं भविष्य के लिए। आपने एक बड़ा कदम उठाया है, बड़ी हिम्मत की बात है, और जाहिर है क्योंकि कानपुर की सरजमीन से आपका ताल्लुक़ है जो हमेशा वीरों की ज़मीन रही है। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और मैं पूरे क्षेत्र नवाबगंज की जनता का भी उस 28 तारीख के जन जागरण अभियान के लिए धन्यवाद देती हूँ, और चाहती हूँ कि आगे भी वो ऐसे ही इस परिवर्तन के लिए सहयोग बनाए रखेंगे। जी, हमारे साथ थे सुनीता गंगवार जी, जो पिछले तकरीबन, जैसा उन्होंने बताया, करीब 6 सालों से लगातार काम कर रही हैं। एक महिला के लिए आज भी हमारे समाज में जो है दोहरी सोच है, दोहरा मापदंड है, लेकिन उसको पीछे छोड़ते हुए लगातार जो वो काम कर रही हैं, एक परिवार होने के बावजूद, वो यकीनन बड़ी बात है। आम आदमी पार्टी के वो कैंडिडेट भी हैं, लगातार जुड़ी हुई है। लखीमपुर की बात हो, पूरनपुर की बात हो, और बरेली के बाहर भी लगातार वो जा रही हैं। लगातार आगे भी उनके कार्यक्रम हैं, अमरोहा में और तमाम जगह। हमारी शुभकामनाएं हैं। यकीनन हमारे हिंदुस्तान का इतिहास रहा है
कि महिलाएं जब जब उठी हैं तो वो बहुत कुछ करके चली हूँ, चाहे वो झांसी की रानी की बात हो या इंदिरा गांधी की बात हो। यकीनन इस तरह की सोच और इस तरह के जो पढ़े लिखे लोग जब हमारे समाज और हमारी राजनीति में आएंगे तो यकीनन जाति धर्म समुदाय की जो राजनीति है उसको पीछे छोड़ते हुए तरक्की हो सकती है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं अपनी बात को और एक बात से ख़त्म करना चाहता हूं, जो दुष्यंत कुमार की गज़ल का एक शेर है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और सूरत बदलने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के लोग सियासत में भी आगे आएँ। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल न्यूज़।